कोई सुनाई नहीं है सरकारी हम। इंदौर में अब आए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। तो जमीनी हकीकत पता चलती है कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार टीबी जैसे गंभीर बीमारी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। प्रदेश के कई अस्पतालों में इस संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। हालांकि इंदौर के सरकारी अस्पताल की स्थिति बेहद दयनीय हो रही है। नमस्कार, समय नाम है आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। टीबी के मरीज जहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं ये हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल है, टीबी हॉस्पिटल है, यहाँ पर जब मीडिया के साथ इतना बुरा व्यवहार हो सकता है तो आप सोचिए मरीजों के साथ कितना बुरा व्यवहार होता होगा। यहाँ पर आने के बाद अधीक्षक बोलते हैं कि हम जानकारी नहीं दे सकते। मीडिया लगातार लोगों को अवेयर कर रही है कि किस तरीके से टीबी बढ़ रहा है और मरीज यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, कई हज़ार मौतें हो रही हैं। आप भी समझ सकते हैं कि लोगों को जागरूक होना कितना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर जो उप अधीक्षक माधवी जी हैं वो ना नंबर देने को तैयार हैं और ना ही मीडिया के सामने बात करने को तैयार हैं। लगातार फ़ोन पर लगी हुई हैं, बिजी हैं, लेकिन उनके पास ये समय नहीं है कि मीडिया को अवेयरनेस के लिए जानकारी दे सके। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि संबंधित अधिकारी ना तो मीडिया से बात करने को तैयार है और ना ही मरीजों से या उनकी जो समस्या है वो तक नहीं सुन रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता और अव्यवस्था ने मरीजों की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। और जब हम जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे तो सुनिए मरीजों ने क्या बताया। यहाँ पर लगातार मरीज आ रहे हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। टीबी एक ऐसा बड़ी बीमारी बनती जा रही है जिससे लोगों की जान जा रही है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, फिर भी यहाँ के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो आगे आने के लिए तैयार नहीं है। ना मीडिया का कोऑपरेट कर रहे हैं और ना ही, अगर आप सोचिए, अगर मीडिया से लोग बात करने से इतना झिझक रहे हैं तो मरीजों के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा। यहाँ पर कुछ मरीज हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार होता है। जी, कोई सुनाई नहीं है सरकारी हम। कब से आ रहे हैं आप? मैं तो आज ही आया हूँ, वैसे झांसी से ही मैं इलाज करा रहा हूँ, झांसी से इलाज करा रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं। किसको दिखा रहे थे आप? सरकारी में दिखाया हमने। प्राइवेट नहीं दिखाया, सरकारी में दिखाया मैंने। कोई आराम ही नहीं मिल रहा है। कोई आराम, कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टर को दिखाया आपने? पर्चे हम जानते तो है नहीं, नाम तो जानते नहीं है। कहते हैं सरकारी में जाओ, आपके कब टीवी वाले विभाग में जाओ, उसमें कराओ, उसी में जाते हम, उसी में लेके जाते, कोई आराम ही नहीं मिलता। इंदौर के सरकारी अस्पताल में लोग दूर दूर से इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ की दुर्दशा और अव्यवस्था को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खास के परेशान हो रही। बुधवार के रोज से आ रही हूँ, जब जाके आज 1:30 बजे का समय दिया है। रात से परेशान है। हाँ, बुधवार में आई थी ये। किसको दिखाया था आपने? आप देखिए ये पर्ची दिखाई अब है मुझे नहीं पता कौन है। आप जैसे कि यहाँ पे पर्ची देख सकते हैं कि लोग बुधवार से आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। आपका नाम क्या है? रिंकू संकपाल। जी, आपका नाम? हमारा नाम साबरा है। कहाँ से आई हैं आप? ईपी से, जिला जालो ने झांसी से इलाज चलाया, कोई आराम नहीं मिला झांसी से। अब जब आके हमने इंदौर में दिखाया, इंदौर में अब आए हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। कब से आ रही हैं आप इंदौर? अभी आए, अब तो हाल की अभी। हाँ, कह रहे वहाँ जाओ, जानकारी है नहीं, कहाँ जाएं हम। अब सीधा है ही आए थे, इसी में होता कोई इलाज तो हम मालूम पड़ता हमें। अब कहाँ भागे हमें मालूम ही नहीं है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इतने दूर दूर से देते, जितना पूछो उतना ही जवाब दो, ज़्यादा जवाब ही मत दो। क्या बोलते हैं जब आप जाते हैं उनके पास? तो ये बोलते जितना पूछ रहे उतना ही जवाब दो, ज़्यादा मत बोलो। कैसा व्यवहार कैसा रहता है यहाँ पे लोगों का? मैं तो अभी बस परसों आई थी, ये पर्ची दी थी मुझे, तो आज शनिवार का टाइम दिया 1:30 बजे का। खास के थक रही हूँ मैं, रात भर से खास रही, सुबह से खास रही हूँ, खांसी बंद नहीं हो रही मेरी।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कितना परेशान हो रहे हैं। इनकी आंखें बता रही हैं कि लोग किस तरीके से इस हॉस्पिटल में आके परेशान हो रहे हैं। दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं, लगता है कि लोगों को सुकून मिलेगा। ये जनता के लिए ये हॉस्पिटल खोले जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जनता के लिए होता है। लेकिन जब यहाँ पर आप आते हैं तो ज़मीनी हकीकत पता चलती है कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, मरीजों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बुधवार से आई हुई थी, इनको समय दिया जा रहा है, सिर्फ समय देने के बाद इनको परेशान किया जा रहा है। ना कोई सुनवाई हो रही है, ना ही कोई जिम्मेदार जो है यहाँ पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में आने के बाद भी लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। कैमरामैन भरत के साथ मैं ज्योति तिवारी, समय नाउ इंदौर। प्रशासन की उदासीनता और स्वास्थ्य व्यवस्था की यह बदहाली एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या वाकई में मरीजों को स्वस्थ भारत का ये जो वादा था वो पूरा हो रहा है, या सिर्फ ये एक नारा बनकर रह गया है। अब सवाल ये इतना बड़ा हो गया है कि इस बड़े शहर में, इस प्रमुख शहर की हालत जो है, यहाँ के जो अस्पतालों की हालत है वो कब सुधरेगी, मरीजों को इंसान की तरह कब इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पताल में जब कोई मरीज जाता है तो वो एक इलाज के लिए वहाँ पर जा रहा है, फ्री में इलाज इसलिए करा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी जब मरीज वहाँ पर जाता है तो कभी बुधवार का समय दिया जाता है, तो कभी कई दिनों का टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम पर आना। क्या मरीज को उस समय इलाज की जरूरत नहीं है? अगर इलाज की जरूरत नहीं होती तो क्या वो हफ्तों तक का इंतजार करता? क्या यही बदहाली हमारे देश को बर्बाद नहीं कर रही? जरा सोचिएगा कि आपका इस पर क्या कहना है और आपके क्या मत है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।